प्रणाम गुरुदेव, मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, प्रिय बच्चों। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू सिंह आज पदम साधना के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये पदम साधना है वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की दी हुई है, आर्ट ऑफ लिविंग। तो बहुत ही सुंदर साधना है। पदम का अर्थ होता है कमल की तरह। पदम मतलब कमल होता है, कमल की तरह खिला हुआ फूल। जिस प्रकार से खिला हुआ होता है, इसके हर एक पंखुड़ियाँ आसमान की तरफ खिली हुई होती हैं। उसी प्रकार से इस साधना को करने से हमारा शरीर भी है कमल की पंखुड़ियों की तरह खुल जाता है। वो कीचड़ में रहते हुए भी निर्लेप रहता है, अछूता रहता है। उस पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हम भी इस कमल की तरह ही बन सकते हैं क्या? तो देखते हैं इस साधना के माध्यम से हम कमल की तरह बनते हैं या नहीं बनते हैं। प्रतिदिन की जो अभ्यास है, जब हम करते हैं तो हम आनंद विभोर हो जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व है वो कमल की तरह खिल जाता है। तो ये श्री श्री रविशंकर जी द्वारा डिजाइन किया हुआ ये एक संतुलित क्रम है और पूरा करने में इसमें लगभग 40 मिनट लगते हैं। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करें। जिसका शरीर स्ट्रेचेबल नहीं है, वो पदम साधना के जो आसन से शुरुआत न करके सूक्ष्म क्रियाएं, कुछ व्यायाम या वर्कआउट करके इसका अभ्यास करें। इसमें 12 आसन है। जो गला कैसे खराब हो गया। 10 मिनट में करें। हर आसन के बाद 4-5 सांस से वो गहरे लंबे लें और हर आसन के बाद थोड़ा सा विश्राम करें। और इसमें आसन करते हैं उससे पहले कुछ बातें और आपको शेयर कर देती हूँ। तो इसको करते हुए अपनी श्वासों पे बिल्कुल से ध्यान रखें, तब जाकर के ये हमारा शरीर है वो ठीक हो सकता है। पदम साधना का अभ्यास गहरा प्रभाव छोड़ता है हमारे शरीर पर। चंचल मन है वो शांत हो जाता है। सत्व गुण की ओर हमारा मन है वो चला जाता है। रज और तम गुण हैं जो मैंने पहले भी वीडियो में डाले हैं, उसको वो प्रभाव खत्म हो जाता है और व्यक्ति को वर्तमान में जीने के लिए मजबूर करता है। सकारात्मक गुण लाने में सत्व गुण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सकारात्मकता आती है, उत्साह आता है और सद्भावना आती है। तो क्यों न हमें इसका अभ्यास किया जाए। कहा जाता है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नूपकरणे, मतलब किसी भी कार्य कोई सिद्धि उपकरणों के माध्यम से या संसाधनों के माध्यम से नहीं फलित होती, बल्कि सत्व गुण से भी फलित होती है। तो इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। पदम साधना का अभ्यास सत्व गुण को की वृद्धि में सहायक होता है, प्रभावशाली होता है और शरीर मन पर कंट्रोल होता है
और व्यक्ति का जो शरीर है वो ऊर्जावान बनता है और शांत रहता है। तो क्यों न इसे हमें करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। श्वास भरते हुए अपने पंजों को अंदर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपने पंजों को बाहर की तरफ दोहराते जाएं। चश्मा को उतार दीजिए। सॉरी, भूल चुकी थी इसलिए। ये सूक्ष्म क्रियाएं करते रहें। धीरे धीरे अपने पंजों को दाएं बाएं साइड से घुमाते रहें। अपने घुटनों को, दोनों पंजों को मिलाएं, मिला करके दोनों घुटनों पर से करते रहें। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी। एक एक करके देखें। करने के बाद में हम पद्मासन लगाएंगे। अपना बायां पैर है, दोनों पंजे मिला के रखेंगे। दोनों एड़ी पंजे मिला करके रखेंगे। बाएं पैर की एड़ी को दाएं जंघा पे सेट करेंगे। दाएं पैर की एड़ी को बाएं जंघा पे सेट करेंगे। पद्मासन जिससे लगता है वो पद्मासन लगाएं। जिसे पद्मासन नहीं लगता है वो अर्ध पद्मासन लगाएं। और जिसे अर्ध पद्मासन भी नहीं लगता है तो वो सुखासन में बैठ जाए। इस प्रकार से
दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, ये चिन्ह मुद्रा है, और अपने पूरे इस बॉडी रोटेट करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरी साइड, आगे से अपने आसन को टच करते हुए चलेंगे। अगर जिसके डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है वो आगे रोटेट न करें, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आ जाता है। श्वास करते हुए ऊपर, डाउन, अब अपने शरीर को पेट के बल सीधा लेटाएं। इस प्रकार से भी हमारी आसन से टच रहेगी, अर्ध सलभासन, और दोनों हाथ हमारे यहाँ जंघा के पास में रहेंगे। ठुडी आसन से टच रहेगी। श्वास भरते हुए राइट पैर को ऊपर करें, श्वास छोड़ते वापस दूसरे पैर को उठाएंगे, श्वास छोड़ते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। कोण सलभासन। कोण सलभासन में दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, अपनी मुट्ठियों को अपने इस जंघा के नीचे सेट करें। श्वास छोड़ते हुए वापस, ये हुआ पूर्ण सलभासन। इसके बाद में दोनों हाथ अपने कंधा के पैर लगाएंगे। ये थोड़ा सा नीचे भी ले जा सकते हैं, अपनी बाजुएं अपने कम इससे चेस्ट से छिपे। धीरे धीरे भुजंगासन। चेहरे पे मुस्कान, भरेंगे श्वास में, फिर श्वास को सामान्य श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर विपरीत सलभासन। दोनों हाथ सामने और दोनों पैर, हाथ और पैर दोनों उठाएंगे। भरे हुए श्वास में श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों अपने हाथों से पकड़ेंगे। धनुरासन।
छोड़ते हुए वापिस। अब आएंगे हम पीठ के बल, तो साइड चेंज करते हैं। धीरे अपने शरीर को मिटाने का प्रयास करें। दोनों हाथ पीछे, नौकासन। फिर श्वास भरते हुए वापस ऊपर लाएंगे अपने हाथों को, अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, यहीं रोकने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए वापस स्थिति लेंगे पवन मुक्तासन। अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे। भरे हुए श्वास में अपने घुटने को चेस्ट से लगाने का प्रयास। दूसरे पैर का पंजा है वो तान के रखें। श्वास छोड़ते हुए अपनी नासिका को घुटने के लगाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए वापस श्वास छोड़ते हुए पैर को वापस। दूसरे पैर को लेंगे, लेफ्ट पैर को, लेफ्ट पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे। इस भरे हुए श्वास में अपने घुटने को चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए अपनी नासिका को अपने घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास लेते हुए वापस गर्दन को पीछे, ऊपरी धड़ को ऊपर ले नीचे ले जाएंगे, उस आसन से टच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट पैर को भी नीचे ले जाएंगे, मोड़ें, इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों से। भरे हुए श्वास में अपने चेस्ट से अपने घुटने लगाने का प्रयास करें। पंजे सामने की तरफ खींचे हुए, तने हुए। श्वास छोड़ते हुए अपने नासिका को अपने दोनों घुटनों के बीच में लाएं। श्वास लेते हुए वापस अपनी गर्दन को पीछे दीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को दोनों पीछे। अब कुछ बीच में श्वास लेते रहे लंबे लंबे 4-5। अब आप विपरीत करनी भी कर सकते हैं, या फिर जैसे सर्वांगासन करना है तो विपरीत करनी, पहले विपरीत करनी करें या सेतु बंधासन करें।
उसके बाद में सर्वांगासन करें। तो पहले हम दोनों पैरों को मोड़ेंगे, शीतबंधासन करें। श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाएं, रोक के रखें, सामान्य रखें श्वास। वापिस दोनों पैर को सीधा करेंगे, विपरीत कर श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर। विपरीत करने में क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा ऐसे झुकाया जाता है, थोड़ा सा पूरे शरीर को पीछे कमर पे हाथ लगा के थोड़ा सा झुकाया जाता है। फिर धीरे धीरे सर्वांगासन की स्थिति में जाए। श्वास सामान्य रखें, घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ने चाहिए, सीधे होने चाहिए। फिर धीरे धीरे अपने श्वासों को, अपने पैरों को नीचे लाते हुए, थोड़ा थोड़ा हलासन की स्थिति में लाते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाएं। पटके नहीं, आसन करें धीरे धीरे। दिखाई नहीं दे रहा शायद। धीरे धीरे नीचे लाना का प्रयास करें। ये हमारे एक जैसे पर्वतासन। पर्वतासन कई प्रकार से किया जाता है, अलग अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा जो पर्वतासन है उसकी स्थिति अलग है। तो पद्मासन लगाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर पर्वतासन। श्वास को सामान्य रखें, रोकने का प्रयास करें। धीरे प्रणाम करें। अब स्थिति लेंगे हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में जैसे मतलब जिसको ज़्यादा देर तक वो बैठ सकता है पद्मासन में तो बैठें, अगर वो नहीं बैठ सकता तो मतलब सिद्धासन में बैठें या अर्ध पद्मासन में बैठें या फिर सुखासन में बैठ सकते। तो नाड़ी शुद्धि का उसका गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का करने का तरीका, अपने बाएं हाथ की चिन्ह मुद्रा लगाएं। ये चिन्ह मुद्रा है, 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी, तर्जनी अंगुली और अंगूठा टच रहेगा इस प्रकार से। और इसको प्राणायाम मुद्रा या नासाग्र मुद्रा बनाएं तो वो करते हैं जिस प्रकार से, इस प्रकार से करके ऐसा करते हैं।
पद्मासन लगाएं, कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद रहेंगी। पूरे जो जितने भी हमने आसन किए हैं बद्ध पद्मासन में क्या होता है कि आंखें बंद रखते हैं, खुली नहीं रखते हैं। आँखों को बंद रखना है और अंगूठा दाई नासिका से टच होगा, नासिका पुट से टच होगा, और ये रिंग फिंगर है, ये अपनी बाई नासिका से टच होगी। धीरे से उसको थोड़ा सा खोलेंगे, पूरा टच नहीं करेंगे, दोनों नाक से श्वास भरेंगे। दाई नासिका को टच करके बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। बाई नासिका से श्वास को भरेंगे। तर्जनी अंगुली से नहीं, सॉरी, रिंग फिंगर से टच करेंगे बाई नासिका पुट को। दाई नासिका पुट को खोलेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर वापस श्वास भरेंगे, दाई नासिका से श्वास को भरेंगे। ये दाई नासिका पुट को अपने थंब के माध्यम से टच करेंगे, दबाएंगे। बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। ये एक राउंड है और हमें इस प्रकार के राउंड हैं वो करने हैं, कई राउंड करने हैं। तो चलो हम करते हैं। बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी आवृत्ति को पूरा करेंगे। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने से पहले एक जो आसन है वो बीच में मेरा मिस हो गया, इसे
प्राणायाम से पहले करना चाहिए था, जो मैं अब एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको। जैसे मतलब ये अंगुली अन्य अंगूठा अंदर और अंगुलियाँ बाहर से अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और पीछे अपना तो हाथ को ले जाएंगे। फिर दायां हाथ है, इस दाएं हाथ से बाईं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, योग मुद्रा। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपना आसन को टच करेंगे। श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे वापस आएंगे। ये हुआ योग मुद्रा। अब हम करेंगे दोनों हाथ, हथेलियों का पृष्ठ भाग अपने घुटने पे रहेगा। चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, चिन्ह मुद्रा ये। और ये मुद्रा जो मैंने बनाई थी आदि मुद्रा है। मेडिटेशन करेंगे, साथ में अगर कोई दूसरा ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है तो हम ओम का चैंटिंग है वो शुरू करें, और ओम का चैंटिंग चलता रहेगा, साथ में ट्यूनिंग चलती रहेगी और मेडिटेशन करें। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें 4-5 बार। शुरू करें मेडिटेशन। आंखें बंद रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। कमर गर्दन हमारी सीधी रहनी चाहिए। बिल्कुल भी किसी प्रकार का हमारे शरीर पे न कोई हिलना है न कोई डुलना है, एक जगह स्थिर शांत मन। क्योंकि ये बद्ध साधना है, पदम साधना है। ये मतलब शांति देती है, शरीर को सत्व की तरफ ले जाती है, हमारे माइंड को सत्व की तरफ ले जाती है। इसमें सकारात्मकता, उत्साह और ऊर्जा भर जाती है और व्यक्ति बिल्कुल से शांत हो जाता है। तो अपने आप को शांत करिए। ट्यूनिंग साथ में ओम 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 ऐसे ट्यूनिंग चलती रहेगी। अपने आप को रोकने का प्रयास करें। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल से शांत हो जाता है, सकारात्मकता आती है। गहरा लंबा श्वास लें, फिर श्वास को छोड़ते रहें, लेते रहें। जिस प्रकार से महर्षि पतंजलि जी ने कहा था कि तत्र प्रत्यक्तान्ता ध्यानम, धारणा लगाने के बाद में जब हम ध्यान में जाते हैं तो जिस प्रकार से एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जैसे हम तेल को डालते हैं तो वो तेल एक धार, एक टप हिसाब से जो चलता है उसकी धार बिल्कुल भी टूटती नहीं है। उस प्रकार से हमारे इस मेडिटेशन को करें, एक तांता बनी रहे। धारणा में अपने विचारों को एक जगह स्थित करते हैं और ध्यान में हम उसमें खो जाते हैं। हमें दूसरी बाहर की कोई भी चीज़ें हमें आभास नहीं होती, न हमें किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती, न हमें किसी चीज़ का विचार आता। सिर्फ और सिर्फ जब हम ध्यान लगाते हैं, जैसे आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाया, आज्ञा चक्र हमारा है यहाँ, बिंदी जहाँ रखते हैं आज्ञा चक्र, उस पर ध्यान लगाया, अपने अंतर मन पे ध्यान लगाया। बाहरी चीज़ों पर भी लगा सकते हैं, पेड़ पर लगा सकते हैं, पर्वत पर लगा सकते हैं, किसी जब बैठे हैं तो किसी मोमबत्ती पे लगा सकते हैं। लेकिन आंतरिक ध्यान
बहुत ही अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। तो अपने आंतरिक मन में आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, श्वास चलता रहेगा। गहरा लें। शून्य की अवस्था में चले जाओ। टाइम का अभाव है, इसलिए मैं आपको बस डेमो दिया है। बाकी जो भी हम करते हैं, आसनों के बीच में लंबा लंबा श्वास लेना, 5-7 श्वास लेना, विश्राम करना, और अपना प्राणायाम है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, तो उसमें श्वास को भरा, रोका, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड में भरा, 5 सेकंड में रोका और 5 सेकंड में बाहर निकाल दिया। तो इसमें रोकना होता है। बाएं नाक से श्वास पहले लें, बाएं नाक से ही श्वास को छोड़ें, लास्ट में छोड़ें। अपनी आवृत्तियों को दोहराते रहें, 5-10 मिनट करते रहें। और उसी प्रकार से हम ध्यान को भी कम से कम 15-20 मिनट करते रहें। फिर अपनी सामान्य स्थिति में आएं। सभी को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें, नमन करें। और पदम साधना की इस क्रम से बाहर आए। जय हिंद, जय भारत।